Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haider. Today we are discussing about advance receipt entry in BISI. जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के साथ साथ ही सप्लाई पे हमारा जो है वो जीएसटी लग रहा है। ठीक है, एडवांस रिसिप्ट उस फॉर्म में है जैसे अभी एक कोई कस्टमर हमसे कोई माल परचेज करने वाला है और उसके बिहाफ पे उसने हमें कुछ पैसे एडवांस में दे दिए हैं कि भाई आप ये एडवांस रखिए, जब मैं आपसे सेल करूंगा तो आप उस टाइम पे ये पैसे मेरे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो जब आप हम उससे टैक्स मतलब लाइबिलिटी की बात करते हैं, कोई एडवांस रिसीव किया हुआ है हमने, तो गवर्नमेंट को तो उसके बिहाफ पे हमें टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, अब वो अगर सेम मंथ में एडजस्टमेंट हो गई है तो टैक्स कितना बनेगा। अगर वो हमने एडवांस जैसे सपोज कीजिए जुलाई में रिसीव किया है, उसके बाद जो बिल हमने काटा है उसका सेल का वो अगस्त में काटा है, तो उस बिहाफ पे क्या ट्रांजेक्शन बनेंगी विजी के अंदर। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एडवांस रिसीव हो जाता है और कुछ कारणवश या कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं जो हमें रिफंड करना पड़ता है पैसे पार्टी को। तो उस सिचुएशन में कौन कौन सी एंट्रीज पास होंगी बिजी के अंदर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजी के अंदर एडवांस रिसीप्ट एंट्रीज। तो सबसे पहले आप अपना बिजी का सॉफ्टवेयर ऑन कर लीजिए, वहां पे एक अपनी अपनी कंपनी क्रिएट करके रखिए। उसके बाद आपको जाना है ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन में जाना है आपको रिसीप्ट पे, रिसीप्ट में आपको जाना है ऐड पे। यहाँ पे वाउचर में मैन रखना है, डेट आप 1 जुलाई रख सकते हैं। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एडवांस रिसीप्ट। ठीक है, पार्टी नेम ओल्ड सी करके क्रिएट कर लीजिए अपनी, सॉरी ओल्ड सी कह रहा हूँ, F3 करके क्रिएट कीजिएगा जिस पार्टी से आपने रिसीव किया है। ठीक है, पैसे राज प्राइवेट लिमिटेड मैंने ले ली, अंडर सैंडी डेटर्स के आएगी ये मेरे। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है ये, इसका जीएसटीएन नंबर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये कर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन। देन इसको हम मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रखना है यहाँ पे ऑप्शन, इसको हम सेव करते हैं F2 से। ठीक है, कितने रुपए एडवांस में रिसीव हुए हैं वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। 38,400 रुपये हमें रिसीव हुए हैं कैश में, तो हम यहाँ कैश ले लेंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे एक विंडो अपेयर होगी एडवांस विद जीएसटी की एलोकेशन की। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर ऐड करना है इसके लिए, एडवांस 01। कितने परसेंट इस पे जीएसटी लग रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, 28% मैंने जैसे बताया। तो टैक्सेबल अमाउंट जो है हमारा 30,000 रुपये है, उस पर 4,200 रुपये CGST, 4,200 रुपये हमारा SGST लग गया है। इसको हम सेव कराएंगे, न्यू रेफरेंस देंगे इसको एक हम। ठीक है, एडवांस 01। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे, एक एडवांस रिसिप्ट हो गई है। चलिए एक और एडवांस रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं, एक और पार्टी से हमें एडवांस रिसीव हुआ है 1 जुलाई को ही। यहाँ पे F3 करके आप पार्टी नेम क्रिएट कर लेंगे। पार्टी नेम जैसे ही क्रिएट करना है यहाँ पे, जैसे गोपाल प्राइवेट लिमिटेड से मैंने यहाँ पे ले लिया है, सैंडी डेटर्स मेरा ये है। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है, इसका जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका जीएसटी नंबर मेंशन कर दिया है, इसको हमने सेव किया। इससे हमने कितना लिया है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, 76,800 रुपये इससे मेंशन किया है हमने। ठीक है, कैश में रिसीव हुआ है ये हमें, इसके लिए भी एक एडवांस रेफरेंस नंबर बना लेंगे 02। ठीक है, इस पे कितने परसेंट जीएसटी लगना था वो भी हमने यहाँ पे बता दिया। देन हम सेव करेंगे। ठीक है, रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे दिया है एडवांस 02। देन इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब क्या हुआ है, 2 जुलाई को मेरा सेल मैंने इन्हें की है, पहली वाली पार्टी को अपनी। ठीक है, राज प्राइवेट लिमिटेड को सेल की है, तो राज प्राइवेट लिमिटेड पे आ जाएंगे सेल में, सेल में हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया 2 जुलाई। ठीक है, LGST ले लिया है 28%। पार्टी नेम सेम रखेंगे, राज प्राइवेट लिमिटेड। मैन स्टोर से क्या आइटम मैंने इन्हें सेल किया है वो मेरे पास पहले से होना चाहिए, नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, जैसे टीवी मैंने इन्हें सेल किया है, पीसेस के बिहाफ पे कैटेगरी ले ली जीएसटी की 28%, इसका GS HSN कोड बताया हमने। ठीक है, इसको हमने सेव किया। यहाँ पे मैंने इसके ले लिए हैं 6 पीस दिए हैं टीवी के। ठीक है, और
पर पीस 5,000 रुपये था मेरा। ठीक है, उसके बाद F2 करके इस पे CGST इम्प्लीमेंट किया यहाँ से मैंने, देन यहाँ पे SGST मैंने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद F2 जैसे ही हम प्रेस करेंगे यहाँ पे ये विंडो मेरी एडजस्टमेंट की आ जाएगी, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस विद जीएसटी नंबर हम यहाँ पे लेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे 38,400 रुपये जो एडवांस में हमने लिए थे वो एडजस्ट हो जाएंगे। इसको हम सेव करेंगे, मेथड में एडजस्टमेंट रखेंगे। ठीक है, मेथड में हमने एडजस्टमेंट रखा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे इसको सेव, देन सेव करेंगे। प्रिंट आउट चेक करना चाहते हैं तो आप प्रिंट आउट चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नो रखेंगे। उसके बाद अब क्या हुआ है, जो दूसरी पार्टी थी हमारी गोपाल, उसने हमसे पैसे वापस ले लिए हैं जो उसने हमें एडवांस दिया था। तो हम एक पेमेंट वाउचर की एंट्री पास करेंगे। पेमेंट वाउचर में आने के बाद यहाँ पे लेंगे रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसीव। ये पहले हमने अपनी RCM वीडियो में छोड़ दिए थे, इसलिए कि अब उनका काम यहाँ पे आएगा। रिफंड कर दिया है अगेंस्ट एडवांस रिसीव के अंडर में। पार्टी नेम थी गोपाल हमारी, तो पार्टी नेम डेबिट कर देंगे गोपाल। 76800 अमाउंट था। ठीक है, कैश में वापस कर दिया हमने इन्हें। इसको सेव करेंगे तो एडजस्टमेंट विंडो आ जाएगी। यहाँ पे एडजस्टमेंट विंडो को सेव करेंगे, मेथड में एडजस्टमेंट लेंगे, बिल नंबर आ जाएगा अपने आप, इसको हम सेव करा देंगे। ये तो थी ट्रांजैक्शन मेरी जुलाई से जुलाई की। अब कई बार क्या होता है कि भाई जुलाई में कोई चीज़ हुई है और अगस्त में उसकी बिल हमें काट के देना है, या अगस्त में हमारी पार्टी जो है वो रिफंड मांग रही है हमसे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वापस आप रिसीप्ट में आ जाइए। दो पार्टियों से वापस रिसीव कर लेते हैं। एक मैं ले लेता हूँ, 2 जुलाई को एडवांस रिसीव हुआ है मुझे राज से। दोबारा से ले लेते हैं एक बार। दोबारा से हमें रिसीव हुआ है 12,800 रुपये। ठीक है, कैश में रिसीव हुआ है। इसके लिए एक एडजस्टमेंट नंबर दे देते हैं यहाँ पे, रेफरेंस नंबर 03। कितने % टैक्स इस पे चार्ज हो रहा है वो हमने यहाँ पे दे दिया। देन इसको हमने यहाँ से सेव कराया। ठीक है, न्यू रेफरेंस दे दी, एडवांस 03। ठीक है, उसके बाद एक और रिसीप्ट एंट्री करी 2 जुलाई को ही। ठीक है, गोपाल से भी एक और ले लिया है। गोपाल मैंने लिया है यहाँ पे, एडवांस हुए हैं 35,400 रुपये। ठीक है, कैसे ही हुए हैं। इसके लिए भी एक एडवांस 04 मैंने बना दिया है। ठीक है, इसके लिए मैंने ले लिया 18% टैक्सेबल रेट। इसके लिए भी एक एडवांस 04 बना दिया है मैंने। ठीक है, सेव कर दिया। उसके बाद आ जाएंगे हम सेल पे। सेल ट्रांजैक्शन हुई है मेरी, जो कि हुई है मेरी 1/8 में जाके। ठीक है, ये मेरा डेमो वर्जन है, आप अपने उस पे स्क्रीन पे चेक करिएगा, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तीन साथ में कर लेता हूँ मैं। ठीक है, LGST ले लिया है यहाँ पे मैंने 28%। ठीक है, पार्टी नेम मैंने ले लिया है राज। ठीक है, इसको मेंटेन कराया है, आप नेक्स्ट मंथ की डेट डालेगा वहाँ पे। ठीक है, टीवी ही ले लिए हैं, टीवी लिए हैं 10 पीस। ठीक है, उसके लिए 1,000 रुपये पर पीस के हिसाब से लिए हैं। उसके बाद F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे CGST रखेंगे। ठीक है, CGST कितना लगा है और SGST कितना लगा है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट ले लेंगे, देन इसको सेव कराएंगे, मेथड में एडजस्टमेंट रखेंगे। ठीक है, और अगर रिफंड हुआ है तो रिफंड में भी आपको वापस डेट डाल के पेमेंट में जाना है। पेमेंट में डेट चेंज करनी है, 3 तारीख ले लेता हूँ, 4 तारीख में मैंने रिफंड कर दिया है इसे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसीव। ठीक है, गोपाल को ले लेंगे, गोपाल पार्टी नेम ले लिया डेबिट। ठीक है, 35,400 रुपये यहाँ पे मैंने इसे वापस कर दिए कैश से। ठीक है, एडजस्टमेंट में अगेंस्ट, देन इसको मेथड में एडजस्टमेंट, बिल नंबर इतना डाला, देन सेव किया।
अब आ जाते हैं हम मिसलेनियस जीएसटी और यूटिलिटी पे। यहाँ पे आने के बाद हमें आना है चेक पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस रिसीव, कितना गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना है जुलाई मंथ्स में। ऑल टैक्स के लिए देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये सारी एंट्रीज मुझे यहाँ पे दिखा देगा कितना टैक्स टोटल मेरा बन रहा है, उसके बिहाफ पे वो यहाँ पे हमें दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं चेक पोस्ट डेट टैक्स ट्रांजैक्शन पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। ये हम अगस्त के लिए चेक कर सकते हैं, जुलाई के लिए चेक कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप यहीं से जर्नल वाउचर की एक ट्रांजैक्शन पास कर सकते हैं F4 की प्रेस करके। ठीक है, यहीं से वो आपका सारा अमाउंट शो कर देगा। ठीक है, वो सारी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखाएगा। F4 की प्रेस करके आप सीधा एंट्री पास कर सकते हैं जर्नल वाउचर्स की। ठीक है, जितना भी आपका एडवांस टैक्स जा रहा होगा वो उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट्स चेक करने के लिए आप आएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आप जीएसटी रिपोर्ट्स पे आएंगे। जीएसटी रिपोर्ट्स में आप जीएसटीआर समरी चेक कर सकते हैं, जीएसटीआर रिटर्न्स चेक कर सकते हैं जीएसटीआर 1 की। ठीक है, अप्रैल से जुलाई की तक की पूरी रिटर्न्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न्स दिखा देगा किस किस फॉर्म में आ रही है, तो ये सारी रिटर्न्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसका प्रिंट आउट भी यहाँ से जीएसटीआर रिपोर्ट से जाके निकाल सकते हैं अगर आपको किसी के प्रिंट आउट की रिक्वायरमेंट है रिटर्न्स के। ठीक है, तो ये है एडवांस रिसिप्ट की एंट्रीज, किस किस तरह से हमें केस हैंडल करना है एडवांस रिसिप्ट के केस में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।